श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज लग्न सारणी समुच्चय पुस्तक पर प्राप्त कुछ प्रश्नों के उत्तर मैं आपको दूंगा। मैं श्री भादव माता पंचांगकर्ता ज्योतिषाचार्य पंडित भागीरथ जोशी विश्व सायन लग्न सारणी, विश्व दिनमान सारणी, विशोपका नयनम, श्री भादव माता पंचांग, लग्न सारणी समुच्चय आदि ग्रंथों का लेखक। लग्न सारणी समुच्चय के संबंध में कुछ प्रश्न आए हैं। ये पुस्तक है लग्न सारणी समुच्चय, मेरे द्वारा लिखी गई है। इसके ऊपर कुछ प्रश्न आए हैं। एक भाई साहब के द्वारा प्रश्न किया गया है कि लग्न प्रवेश एक ही तारीख के दो क्यों दिए हैं? आपने एक ही तारीख के दो लग्न प्रवेश दिए हैं। तो देखिए, प्रत्येक महीने में 12 से 17 तारीख के बीच में एक तारीख ऐसी आएगी जिसमें उसके सामने 2 दिन के लग्न प्रवेश आपको प्राप्त होंगे। तो उसमें चकराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब संक्रांति बदलती है तो लग्न भी पीछे खिसक जाता है और अगला वाला लग्न सूर्योदय पे आ जाता है। मतलब जो संक्रांति चल रही है वही उदय काल में लग्न होगा। पहले दिन 0 डिग्री, दूसरे दिन 1 डिग्री, तीसरे दिन 2 डिग्री, चौथे दिन 3 डिग्री, ऐसे 29 दिन में 29 डिग्री बीत जाती है और 30-31 दिन जब होते हैं तब जाकर वहाँ अगली संक्रांति आ जाती। तो लग्न भी उदय काल में वही रहता है। मतलब सूर्य स्पष्ट जो सूर्य उदय काल का रहता है वही लग्न स्पष्ट होता है। तो वो खिसकते 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 जब संक्रांति बदल गई तो संक्रांति बदली उसके दूसरे दिन वो खिसक जाएगा पीछे और अगला लग्न सूर्योदय पे आ जाएगा। वहाँ फिर हमको एक लग्न आगे पीछे करना पड़ता है। तो उसके लिए हर माह की 1 तारीख जो है, 1 तारीख का अर्थ है कि 12 से 17 के बीच की जो 1 तारीख है कोई भी, जहाँ वो संक्रांति बदली है उसके 1 दिन आगे पीछे उस लग्न को खिसका देना पड़ता है। तो वहाँ पर जब ये खिसकाते हैं तो वो रात्रि में जाता है और रात्रि वाला सुबह आता है, तब वहाँ एक दिन में 2 लग्नों को बताना पड़ता है। ये हर महीने में ऐसा है। आपके द्वारा प्रश्न किया गया 1 महीने का, पर हर महीने में 1 तारीख ऐसी है 12 से 17 के बीच की जहाँ पर 2 लग्न प्रवेश दिए हैं। तो आपका प्रश्न बहुत वाजिब है, उसको समझाना आवश्यक है। वैसे इसको पुस्तक में समझा रखा है, फिर भी आपने प्रश्न किया तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपको उसको समझाऊं। वैसे कोई भी पुस्तक लिखने वाला अपनी पुस्तक को पढ़ाता नहीं है, परंतु मैंने जितनी पुस्तकें लिखी है उनको YouTube पर पूरा समझाया है। विश्व सायन लग्न सारणी, विश्व दिनमान सारणी के भी उदाहरण दे रखे हैं। तो अब देखिए, इस लग्न सारणी समुच्चय ग्रंथ, इस ग्रंथ का पृष्ठ क्रमांक 6 निकालेंगे। इसमें 14 तारीख के सामने मकर लग्न के 2 प्रवेश काल दिए हैं। 14 जनवरी और 14 जनवरी। ऊपर वाली लाइन में तो इसका लग्न प्रवेश दिया है 7:20-12, 7:20 और दूसरी लाइन में दिया है 31-16-11। इसको समझना एक सामान्य बात है।
7:20:12 का अर्थ है ये 14 जनवरी को सुबह का टाइम है, और 31:16:11 का अर्थ है 14 जनवरी की रात और 15 जनवरी के सुबह। अगर आपके किसी बालक का जन्म 14 जनवरी की रात्रि और 15 जनवरी के सुबह, या कुल मिलाकर 15 जनवरी को सुबह 7:17 पर जन्म हुआ, तो उसका मकर लग्न आ जाएगा। और 14 जनवरी को सुबह 7:21 पर जन्म हुआ तो मकर लग्न आएगा। इसमें 7:21 चाहिए, इसमें 7:17 चाहिए। ये 15 जनवरी सुबह का टाइम है, और ये 14 जनवरी सुबह का टाइम है। यहां पर जनवरी में सूर्योदय 7:20 के लगभग होगा। इससे ये 7:16 रात्रि में चले जाएंगे, 14 तारीख की रात्रि, 14 की रात्रि का समय और 15 की सुबह का समय है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक दिन के अंतर का समय है। ये 14 को सुबह का है, ये 15 को सुबह का है। और 15 के सामने जो फिर ऐसा समय दिया है, 6 पृष्ठ पर ही देखें आप, 15 तारीख के सुबह जो टाइम दे रखा है वो दे रखा है 31:12:02, 15 तारीख के सामने 31:12:02। इसका अर्थ है कि 15 की रात्रि और 16 के सुबह 7:12:02 पर मकर लग्न प्रवेश होगा। शायद आपका समाधान यहां हो चुका होगा। अब इन सारे प्रश्नों के उत्तर मैंने इस पुस्तक में दे रखे हैं। अगर आप इसमें लिखे हुए पूरे उद्धरणों को पढ़ेंगे तो शायद आपका कोई प्रश्न बचेगा ही नहीं। दूसरा प्रश्न आया बूंदी से। बूंदी राजस्थान से प्रश्न आया है कि यदि हम इससे लग्न स्पष्ट करते हैं, इससे लग्न स्पष्ट का अर्थ है कि लग्न प्रवेश और लग्न समाप्ति के द्वारा जो इस पुस्तक में मैंने लग्न साधन का जो तरीका बताया है, उस तरीके से अगर लग्न स्पष्ट करते हैं तो लग्न स्पष्ट में अशुद्धि प्राप्त होती हैं। इसका कारण क्या है? तो मैं इसको आपको पूरा समझाऊंगा। पृष्ठ क्रमांक 16 पर जो लग्न स्पष्ट दिया है उस तरीके से, अर्थात लग्न समाप्ति में से लग्न प्रवेश घटाएंगे तो कुल मान आएगा, और जन्म समय में से लग्न प्रवेश घटाएंगे, उस अंतर में 30 का गुणा करके और लग्न के कुल मान का भाग लगाएंगे तो लग्न स्पष्ट हो जाएगा। इस तरीके से जो इस पुस्तक से लग्न स्पष्ट करेंगे उसमें और विश्व सायन लग्न सारणी में अंतर प्राप्त होता है। वो इसके लिए आप पृष्ठ 16 पर ही इसका उत्तर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये मैं पहले ही लिख चुका हूं कि ये जो लग्न आएगा, लग्न स्पष्ट इससे, वो आनुपातिक आएगा। इससे लग्न स्पष्ट आप न करें। आपका जो सूक्ष्म और शुद्ध लग्न स्पष्ट चाहिए तो उसके लिए आपको विश्व सायन लग्न सारणी, विश्व दिनमान सारणी का उपयोग करना पड़ेगा। परंतु लग्न प्रवेश का सूक्ष्म शुद्ध समय चाहिए तो लग्न प्रवेश का सूक्ष्म और शुद्ध समय इससे ही प्राप्त होगा, लग्न सारणी समुच्चय से। और वो भी जो आपको प्राप्त होगा लग्न प्रवेश का समय, वो भारतीय पद्धति से प्राप्त होगा, न कि विदेशी पद्धति से। भारतीय पद्धति से लग्न प्रवेश का जो सूक्ष्म शुद्ध समय प्राप्त होगा वो
हम भारतवासी स्वीकार करेंगे, परंतु एक सांपातिक काल से लग्न साधन और उससे भी लग्न प्रवेश आता है तो वो भूकेंद्रीय अक्षांशों के आधार पर आएगा और हमने निकाला है भौगोलिक अक्षांशों पर, तो उसमें और इसमें थोड़ा अंतर अवश्य आएगा। परंतु हम जो भारतवासी जिस पद्धति को स्वीकार करते हैं उससे इसमें सूक्ष्म तरीके से लग्न प्रवेश का समय मैंने निकाल कर दे रखा है, वो आपके लिए उपयोगी अवश्य ही सिद्ध होगा। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णाय नमः।